हेलो जी जी, आप एडवोकेट बोल रहे हो? जी। ये आपने एक पोस्ट डाली हुई है, मनुस्मृति गंदे विचार के साथ साथ जातिवाद से भरी हुई किताब है, जे के बद्दी नाले के कीड़े ने लिखी है ये। हेलो जी मैंने ये क्या चीज लिख रहे हो आप ये? हेलो। हाँ, मैंने ये जो पोस्ट जो आपने लिखी हुई है ये क्या चीज लिख रहे हो? क्या लिख दिया सर? हेलो हाँ जी मैंने आपने जो पोस्ट लिखी हुई है मनुस्मृति के ऊपर जो पोस्ट लिखी है, जी। मैंने ये आपने पोस्ट क्यों लिखी हुई है ये वाली? कौन सी पोस्ट हेलो कह रहे हो? कौन सी पोस्ट कह रहे हो जी? ये आपका है एडवोकेट मनुस्मृति के ऊपर है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये आप भारत में रहते हो, ये आपको शोभा देता है मनुस्मृति के ऊपर लिखना ऐसा गंदा? सर आप एक बात बताइए, हाँ जी, मनुस्मृति के अंदर क्या क्या चीज लिखा हुआ, क्या वो ठीक है एक मानवता के लिए? क्या हुआ? मानवता के लिए मनुस्मृति में क्या क्या नहीं, चीजें अगर लिख रखी आपको है? अगर आपको अपनी दिक्कत बहन है तो आप बेटियों अपना के लिए, धर्म सबके लिए क्या क्या आपको चीजें दिक्कत लिख है। रखी है, क्या वो ठीक है? अगर ये मेरी बात हो रही है, हमारा जो सनातन है वो मनुस्मृति के हिसाब से चलता है। अगर आपको दिक्कत है अपना धर्म बदल लीजिए। नहीं, कौन सा धर्म है? धर्म नहीं एक नहीं इंसान है। नहीं, आप मुस्लिम बन जाओ ईसाई बन जाओ, हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, हम पर मुस्लिम हमारे क्यों हमारे बनेंगे? हम धर्म सुनो, के आगे बढ़ो। सभी हमारे मैं आपको मनुष्य बोल रहा हूँ। समान है, हेलो, सबको जीने का अधिकार है, सभी तो का जीने का जब अधिकार सबको है जीने और का कोई अधिकार है किसी तो को। संविधान में जाति व्यवस्था, संविधान में फिर जो आरक्षण दे रहे हो वो फिर SC को क्यों दे रहे हो, जनरल को क्यों नहीं दे रहे? नहीं, हम तो 100% आरक्षण की बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरी बात हमें सुनिए। सुनो SC में सुनो सुनो सुनो, SC में क्या है, क्या गरीब आप से ये लेकर बताइए, अमीर क्या सबको आप इस इसको चीज से आरक्षण है। क्या आप ये बताइए, क्या आप इस चीज से राजी हो कि भी 100% आरक्षण होना चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए? क्या आप राजी हो इसमें? मेरा तो ये कहना है जो अपंग व्यक्ति है उसको आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण तो होना ही चाहिए। तो फिर आप ये बताइए, क्या मंदिरों में जो ये जितने भी आदमी हैं, क्या इन पंडितों को क्या वहाँ पे रहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, जो सभी पंडित, आप कौन सी जातियों बात सभी कर, जातियों को होना पहले चाहिए आपकी जिसको जाति क्या ज्ञान है? हो। नहीं नहीं, आपकी जाति क्या है पहले? मेरा उसमें आपने मेरे उस पर नहीं देखी आईडी पे, एडवोकेट मुकेश सैनी। नहीं नहीं, मैंने आपकी ID जाति देखी, आपकी जाति बताइए जाति पहले मेरा आपने। जाति मेरी इंसान है। इंसान है तो दलित दलित क्यों कर रहे हो? हैं? जब आपकी जाति इंसान है तो मनुस्मृति में क्यों घुस रहे हो? नहीं, तो हम वही तो कह रहे हैं कि उस मनुस्मृति में ये क्यों लिख रखा है, ये चीजें तो मैं तभी तो कह ये रहा हूँ, जब चीजें। आपकी जाति इंसान है तो धर्म बदल लो ना अपना। नहीं, जब क्यों आपकी बदले? जाति इंसान है क्यों तो बदले? मनुस्मृति सुनो, को क्यों गंदा बोल रहे हो? आप ये बताइए, क्या नहीं नहीं, आप ये बताइए, क्या मेरे ऊपर आप कमांड देखो कर मेरी सकते बात हो? सुनो भाई, मेरी बात सुनो। हमारे देश में क्या है ना, ये अगर आप ये जो सिस्टम फैला रहे हो ना, इससे क्या हमारा होगा, देश देश में नहीं है दंगे ये, फैलेंगे। हमारा देश नहीं है ये, देश आप सबका है। आपका देश नहीं है ये सबका देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका देश है, आपका देश नहीं है। आप किस जाति से बिलोंग करते हो? आप क्या हुआ? आप किस जाति से बिलोंग करते हो? आप मैं राजपूत जाति से हूँ मैं। तो राजपूत हो तो आपको तो कहना ही नहीं चाहिए ये जो मनुस्मृति में। नहीं तो जब आप आप एक मनुस्मृति तरफ के से तो बारे में कहते गलत हैं कि लिखोगे हम तो हम तो राजपूत है। बोलेंगे ना, जो हमारा संविधान है मनुस्मृति। हैं? जैसे आपका संविधान भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं, आपका ना, वैसे आपका हमारा संविधान है, मनुस्मृति आपके संविधान है। संविधान नहीं, चलो मान लिया आपका संविधान है। हमारे संविधान के बारे में आप गलत टिप्पणी करोगे तो हम आप तो ये बोलेंगे। बताइए, मैंने कोई गलत हमारे टिप्पणी नहीं की है, मैंने ये बताइए आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ, जो मनुस्मृति जो आप लोगों ने संविधान बनाया उसमें सबको बराबर क्यों नहीं रखा फिर? भाई जो देखो क्या कह रहे हैं, जब आपने मनुस्मृति संविधान बनाया तो आपने हर एक इंसान को बराबर क्यों नहीं रखा? जातियों में क्यों रखा आपने, जो है वर्णों में क्यों बांटा? फिर वर्णों में तो रखा, जो जिसका जो काम है वो वही करेगा। अच्छा, तो फिर अब ये जो अब नहीं, अब ये जूतों की दुकान करके बैठ गए। सुनो, सुन तो लो, अब सुन तो लो। आपने कहा जो जिसका काम था वही करे, तो अब ये आप लोग जूतों की दुकान, नाई की दुकान, फलाने की दुकान, उसकी दुकान क्यों करते हो? तुम क्यों करते हो फिर? तुम भी मत करो। करते हो राजपूत, कोई राजपूत नहीं करता, कोई भी दुनिया भर के करते हैं। हमारे यहाँ पे दुनिया करती है। हमारे मेरी बात सुनो, हमारे सरनेम कॉपी करके तुम लोग लिख रहे हो, वो भी गलत है ना। नहीं, कॉपी क्यों कर रहे हैं आप? मेरे को इस चीज का बताओ ना। आप नहीं, आप मेरे को इस चीज का नहीं बता रहे हो। आप गाड़ी देते हो एक साइड, तुम लोग नहीं, गाड़ी हम क्यों देते? गाड़ी हम किसी को देते नहीं है, गाड़ी क्यों देंगे हम किसको? सैनी सरनेम क्यों लिखा है? फिर तो इंसान लिखो ना सरनेम अपना। कौन सा?
आप अपना हमारे को सरनेम लिखो, बताओगे? इंसान। आप हाँ, हमारे को बोलिए। बताओगे? हाँ बोलो ना। नहीं, आप हमारे को बताओगे कि तुम सैनी लिखो, इंसान लिखो। मैं नहीं, आजाद, जब सुनो तुम मेरी बात, जब नहीं नहीं आजाद जब देश, तुम सुनो, गुलाम देश के अंदर आप लोगों ने कुछ भी किया, लेकिन आजाद देश के अंदर ये चीजें नहीं चलने वाली है। अब नहीं चलेगी ये चीजें, पहले चली अब नहीं चलेगी। जब मनु समिति को तुम आप लोग गाली दे रहे हो, तो मनु समिति के साथ गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? हम तो उस सुनो, आपने मेरे ख्याल में ध्यान से नहीं सुना। मैंने ये लिखा है कि मनुस्मृति जिस इंसान ने लिखी है वो इंसान नाली का कीड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस उस इंसान ने सभी लोगों को एक समान से रख के नहीं लिखा। अच्छा मेरी वर्णों में क्यों क्या? वर्णों में क्यों है क्या? आप ये बताइए, आप कहाँ से पैदा हुए हो? मैं तो हिमाचल प्रदेश से हूँ। नहीं, पैदा कहाँ से हुए हो आप? क्या कह रहे? आप पैदा कहाँ से हुए? मैं तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ। माँ से पेट से पैदा हो ना, तो फिर ये क्या ये बातें बना रखी है? कोई मुंह से पैदा होगा, कोई भुजाओं से पैदा होगा, कोई पैरों से पैदा हुआ, क्या है ये? नहीं तो ये किसने बना रखी है? ये आप जैसे आप लोगों ने बना रखी है। आप लोगों की किताबें लिखी हुई है, उन्होंने बना रखी है। आपने लिखा ना कि मनु अरे यार, आप पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो मेरे को। कम से कम जो है सच, ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। ये देश झूठ से नहीं चलेगा, ये देश सच्चाई से चलेगा, एजुकेशन से चलेगा, संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये मनुस्मृति से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, ये संविधान से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। ये देश मनुस्मृति से चला के दिखा देना। अगर आप लोगों में दम है मनुस्मृति देश को चलाओ। दम है तो चल रहा है ना, चल रहा है हमारा। क्यों संविधान का सहारा लेते हो फिर? हम नहीं संविधान नहीं मानते। क्यों संविधान नहीं? क्यों तुम जब कोई झगड़ा वगड़ा होता है क्यों थाने में भागते हो? थाने मत भागो ना, मंदिर में जाओ ना फिर आप। क्या करें? जब आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, आप जो है उसमें जो है आप मंदिर में जाइए न्याय लेने के लिए। राजपूत अपना बदला खुद लेते हैं, किसी कुछ नहीं लेते हैं, सारे थाने में भागे जाते हैं। कुछ नहीं लेते हैं, थाने में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, थाने में कोई नहीं लेता। हरियाणा में देखना कहीं पंचायतें देखना कैसे होती हैं। राजस्थान में पंचायतें होती हैं, हिमाचल में पंचायतें होती हैं, अरे आपके वहाँ होती होगी ना, हरियाणा ना राजस्थान ना, इसमें कोई कुछ नहीं करता। मेरी बात सुनो ध्यान से। संविधान से न्याय मिलता है, संविधान से न्याय मिलता है, ऐसे न्याय नहीं मिलते हैं। वो समय चला गया जो बदला लेंगे, ये लेंगे, कोई बदला नहीं लेता आज के टाइम में। सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अम्बेडकर को अछूत क्यों बोलते थे? हैं? अम्बेडकर को अछूत क्यों बोलते थे? तो हम क्यों बोलते थे? आप लोग बोलते थे। नहीं, क्यों बोलते थे? क्या हमने तो नहीं बोला। क्या रीजन था? उसको गांव से बाहर ना पानी पीने देते थे। उस इंसान को आप ही बताइए ना, तो फिर आप बताओ ना, उसको पानी क्यों नहीं पीने देते थे? उसको क्लास में क्यों नहीं बैठने देते थे? क्लास के बाहर क्यों खड़ा करते थे? अच्छा ये बताओ, गुरु रविदास जी जो है, गुरु रविदास जी एक पूजनीय गुरु, हम उनको पूजनीय मानते हैं जी। उन्होंने कभी भेदभाव का रोना नहीं रोया, तो ये भीमराव अम्बेडकर कौन है जो भेदभाव का रोना रो रहा है? कहाँ है अम्बेडकर जी ने? कहाँ किया भेदभाव? देखो अम्बेडकर जी ने तो बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये कहा कि सब लोग बराबर है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है। ये ऊंच नीच मनुवादियों ने बनाया, आप मनुवादी नहीं हो। चलो ठीक है, सब लोग बराबर हैं। तो जो हरिजन है वो दलितों में शादी क्यों नहीं करते? जाट जो आपकी बिरादरी के लोग हैं वो आपस में शादी करो ना इसको खत्म। हम तैयार है, करो आप खत्म इसको। नहीं, पहले आप अपनी शादी में, तो अपनी बिरादरी में शादी कर लो पहले आप। नहीं, हम तो अपनी में कर रहे हैं, लेकिन आप लोग शुरुआत तो करो। नहीं, मैं आप लोग दलितों में शादी करो और SC BC में शादी करो ना फिर। हम भी तैयार है। अरे इंसान बराबर है मेरे भाई। आप जो है ना, सुनो मेरी बात। नहीं भाई, आप सुनो मेरे, आप मेरे को समझदार लग रहे हो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये देश संविधान से चलेगा। मनुस्मृति खत्म हो चुकी है, दोबारा वो चीजें नहीं आएगी। आप रहने वाले कहाँ के? हरियाणा का हूँ मैं। हरियाणा कहाँ से? अरे हरियाणा का झज्जर जिले से हूँ मैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, झज्जर आया तो मैं आपसे मिलूंगा। मैं बैठ के बात करूंगा तो मुद्दे पे एक चीज से बात करूंगा। आप आकर के मिलो, आपका स्वागत है। आपको आप हमारे मेहमान होंगे, आप आइए, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे आपको। ऐसा नहीं है खाना। देखो मेरे जहाँ मैं खाना खाता हूँ ना, वो भगत बिरादरी है, वो SC में आते हैं।
क्या? जहाँ मैं खाना खाता हूँ ना होटल में, हाँ, वो भगत बिरादरी का होटल है। भगत भगत क्या होते हैं ये? भगत ये 80 में आते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी तो मैं भाई उनके साहब, आप ये मैं बताइए, उनके आप भाई साहब हाँ सुनो, आप ये बताइए प्लीज, आप ये बताइए, जब कोई ब्याह शादी या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो हाँ हमारा जी, खाना पानी दाना कौन बनाता है? यही तो लोग बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम उनके हाथ का खाते हैं। अब एक मैं वीडियो देख रहा था कल परसों, बोले हम जो है ब्राह्मणों के ना, उनका क्या नाम है, एससी के है ना, वहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, दक्षिणा ले लेंगे। अरे कमाल है यार, कैसे आदमी हो तुम? देखो एससी जी से भाई, देखो एससी से दलितों से तुम पैसा ले सकते हो, खाना नहीं खा सकते। अरे डूब नहीं, के मर जाओ ऐसे मेरी लोग। मेरी मेरी बात सुनिए। देखो 5% बंदे हर बिरादरी में गलत होते हैं, उनके चक्कर में हम पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप 5% हर देखो, बंदा। आप लोग राजपूत बता रहे हो अपने आप को। हाँ जी। देखो आप जो बता रहे हो, मैं तो वही मान रहा हूँ। राजपूतों जो के अंदर इतनी अछूता नहीं है। राजपूत आदमी फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये मनुवादी लोग हैं, आप लोग मनुवादी नहीं हो, इतना भी हमारे को पता है। लेकिन क्या है कि जो है भाई, जब ये कर रखा है ना कि ये ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ है, ये भुजाओं से पैदा हुआ है, नहीं, ये वो तो बांट दिए वो तो वर्णों में बांट नहीं, करके नहीं, नहीं, आप उनका साथ ये दे रहे हो। लेकिन नहीं तो ये वो तो आपको भी ये नहीं तो चाहते हो, वो लोग आपको भी नहीं चाहते। अगर आप सही मायने में जाओ तो वो सिर्फ आपकी ये पीठ पीछे वार ये करना तो जानते हैं। नहीं, ये तो फेक चीजें हैं कि मुख से पैदा हुए या भुजा से पैदा हुए, वो तो ये फेक बिल्कुल चीजें हैं। राइट कोई आप। कोई हाँ देखो, जो भगवान है वो तो अवतार होते हैं, जो गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो भी अवतार होते हैं। जी बाकी जो जी हम लोग हैं वो सब पेट से पैदा होते हैं। जी बिल्कुल। देखो हाँ, मैं ठीक। मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप लोग भी हम लोग भी एक ही जगह से माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं। और अभी कोई आप ये कहते हैं, देखो, ये जो सब बकवास है, झूठ है, ये पाखंड है। देखो 80 बिरादरी में, हिमाचल में 80 बिरादरी में, जी सारी बिरादरियों में हम लोग खाना खा लेते हैं 80 बिरादरी में। हाँ, हम भी। सिर्फ एक जो होती है, जो जिसे हम अब आप बोलोगे जाति सूची बोल दिया, हाँ जिसे जाति सूची शब्द को जाति सूची बोलते हैं, उस जी बिरादरी में खाना नहीं खाते हैं। जी जी। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या रीजन है। हम्म उनका क्या, वो करते हैं मांस का काम, चमड़े हम्म का। हम्म। बुरा मत मानना, मेरी बात सुनिए। चमड़े का? हाँ, चमड़े का काम करते हाँ हैं। हाँ। बुरा मानना, पूरी पूरी बात सुनिए। नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। उसी बिरादरी में जो 10% कुछ लोग ऐसे थे शराबी वगैरह, जो क्या मरी हुई गाय को खा जाते थे। उस चक्कर में उनका बायकॉट हो गया था। जी जी। वो भी बिरादरी महान थी। अच्छा। और जो बंदे मान लो गाय भैंस खाना स्टार्ट कर दिए, उस चक्कर में उनका बायकॉट हो गया। हम्म ठीक है, आपको बात चुभेगी मेरी। हम्म। ये रीजन था और कोई रीजन नहीं था। नहीं चलो, आपकी बात मानता हूँ मैं, लेकिन हाँ ये जी। काम तो कोई जरूरी नहीं है भी किसी कास्ट का करता होगा। ये जो आप ये बताइए, सच बताना आप, ये क्या ये अदर बिरादरी का कोई बंदा इस टाइप का काम नहीं ये करता? काम था। नहीं, ये काम था भीम राव अम्बेडकर जी की जाति का, गुरु रविदास मैं जी की समझ जाति का गया, काम था। मैं आपकी बात। गुरु रविदास जी की जाति का काम था सिर्फ। देखिए, जूते बनाना मतलब कि एक इंजीनियर का काम, विश्वकर्मा बिरादरी, जिसे हम विश्वकर्मा बिरादरी बोलते हैं। मैं जैसे गुरु मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जो आपने बताया भाई इस टाइप का, वो चमड़े का काम करते थे, वो ये करते थे, मरी हुई गाय का वो। आप ये बताइए, क्या इस देश के अंदर ये गाय का मांस क्या कौन लोग खाते हैं? मैंने और कौन लोग बेचते छोटी हैं? कौन लोग बेचते हैं? कौन गाय देखो, कटवाते हैं? अभी तो हर कोई पैसे कमाने बस वही चीज है। आजकल ये हाँ इतने जी। इतने इतने दल बना रखे हैं, कोई कुछ दल, कोई वो दल, कोई ये दल, कोई ये दल। सब ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये लूट मार का धंधा कर रखा है। ये कुछ नहीं मेरा है। तो देखो, गाय हमारे हिंदू भर भर के जो है गायों को भेजते हैं वहाँ पे, वहाँ कटवाते हैं, इनके हत्थे है वहाँ पे, पैसा कमाने का सारा सिस्टम है। हाँ और जी, ये हाँ जी। और ये सर, मैं बताऊं आपको, जो ये हम कोई विरोध नहीं करे किस चीज का। हम सिर्फ हाँ ये कह जी, रहे हैं भाई गलत चीज को रोको। ये हाँ समय जी। वो नहीं है, गलत चीज को आपको भी रोकना चाहिए, हमें भी रोकना चाहिए। आप भी मतलब कोई चीज है भाई, हमारी आपको कोई बात गलत लगती है, आप हमारे को बोलो। आप मेरे कभी गांव आइएगा ना, हाँ मेरे गांव में जाति के लोग हैं, 80 में आते हैं। वो हमारे मंदिर में पूजा करते हैं। हाँ। हमारे मंदिर में साथ में बैठते हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं है हम लोगों का। हाँ, ये है कि उनको पता कि हम लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। आप ये बताइए भाई साहब, सुनो, आपका शुभ हाँ, नाम क्या है? मेरा रोबिल सिंह जरियाल। जरियाल। हाँ जी।
अच्छा सुनो सर, मैं देख मैं अभी कोई बात कर रहा था, चलो वो मेरे माइंड से है स्लिप करगी। हमारा सर मतलब यही कहने का भाई, हर आदमी चाहे वो कोई भी है, चाहे चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, हम उसको हाँ जी। समान मानते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना भाई, कुछ आदमी किसी भी जाति के हो सकते हैं, जिनको हम देसी भाषा में करते हैं, जो उनको खाने का वो नहीं है, ये नहीं है, वो मांस मछली गंध पता नहीं क्या, गाय वाय पता नहीं क्या क्या काटे खाते हैं। अगर हमें उस इंसान का पता है कि ये आदमी ये खाता है, तो हम उससे वैसे ही घृणा करते हैं, हाँ चाहे जी, वो किसी भी जाति हो, चाहे वो एक ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो एक सैनी हो, चाहे हाँ एससी हो, जी, चाहे बीसी हो, कोई भी हो, हम उससे घृणा एक नहीं करते। हाँ जी, एक कहावत है कि भूख भूख नहीं तो ढूंढती स्वाद, और जो सोना नहीं ढूंढता बेचान। हाँ जब आपको नींद लगी अपना सोना है, फिर आप देखोगे कि किसका है। हाँ हाँ। जब आपको भूख लगेगी, आप देखोगे किसका ढाबा, किसका घर क्या है, आपको भूख खाओगे आप। हम्म। ठीक है जी। अभी जो असली भेदभाव बताऊँ किस चीज होता है हाँ। अमीरी गरीबी का, अमीरी गरीबी का। जब मेरी शादी होनी थी ना, जी। हम लड़की देखने गए। हम्म और लड़की वाले हमसे अमीर थे, हम्म हमारी बिरादरी के हमसे अमीर थे। हम्म तो उन्होंने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। मुझे पूछा रीजन क्या, तो कह रहे कि तुम लड़के की सैलरी कम है हम्म और ये हमसे गरीब है, हम्म। तो हम शादी नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है जी। तो जो हाँ। भेदभाव है वो है अमीरी गरीबी का। अमेरिकी गरीब। आप ये बताओ क्या, देखो सुनो, चाहे एससी बिरादरी है, चाहे बीसी है, चाहे जर्नल है, चाहे कोई भी है, क्या किसी, अब जैसे मान लिया हमने कई बार एक वीडियो देखते हैं कि भी दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं, भाई? वो तो गलत चीज है, वो तो गलत चीज है। अब ये नहीं, घोड़ी मंदिरों नहीं में नहीं चढ़ने चढ़ने दिया। देते, मंदिरों में नहीं चढ़ने दे, देश की जो राष्ट्रपति को नहीं चढ़ने दिया। देखो नहीं बाबा जी, देखो देखो ये चीज गलत है। देखो, एक होता है कोलकाता का मंदिर, एक होता है जो दूसरा मंदिर। हम्म जैसे वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी में कभी भी सुना आपने कोई चीज को, इस चीज के बारे में क्या? कि वहां पे चढ़ने नहीं दिया, भेदभाव किया? सर देखो देखो, ये वैष्णो देवी में हर बंदा जाता है। मेरे कई दोस्त वैष्णो दलित देवी है, में रवि क्या तरफ। है ये सुनो, अब इन बड़े बड़े मंदिरों में क्या है, वीआईपी दर्शन। भाई आप ये बताइए, आप एक समझदार आदमी हो, वीआईपी दर्शन क्या होता है? जो वीआईपी दर्शन ये होता है, जैसे सबके मैं लिए हूँ। बराबर ना 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 नहीं, मेरी बात सुनी भाई। जैसे मैं हूँ, मुझे हाँ मेरे पास टाइम कम है। हाँ। मेरे पास टाइम कम है, मैं मान लो मुझे एक दिन में मैं 4 मंदिर घूमना चाहता हूँ, तो मैं पैसे दे के वीआईपी एंट्री करके मैं एक दिन में चार पैसे, मंदिर घूम हाँ सकता हाँ, तो हूँ। पैसे का खेल हुआ ना, पैसे वाले का भगवान हो गया, तो बिना भाई पैसे वाले बेचारा नहीं लाइन में नहीं लगे नहीं रहता नहीं, 10 दिन नहीं ये क्या होता है, देखो ऐसी बात नहीं है। ना। अब मैं जो मंदिर में चार मंदिर को जो मैं हफ्ते में घूमूंगा, वो मैं एक दिन में घूम लूंगा। इसमें क्या बुराई, क्या इसमें? सर मैंने आपकी बात मान ली, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जिसके पास पैसा है वो एक दिन में 10 मंदिर घूम जाए, जिसके पास पैसा नहीं है वो 10 दिन के लिए लाइनों अभी में लगा अभी रहे। अभी क्या देखो, अभी ये देखो, कहाँ तक ठीक है? अभी रिंकू सिंह है ना, जो प्लेयर जो है, हाँ। वो नाई समाज से है। हम्म। अभी जो एक सांसद है वहाँ की, सरोपनी, क्या नाम, सरोज है, कुछ ऐसा नाम है। जी। उसने रिंकू सिंह को शादी के लिए ऑफर कर दिया। क्यों कर दिया? रिंकू सिंह अमीर है। हम्म रिंकू सिंह अगर गरीब होता, वही होता कि अब उसके पापा भी सिलेंडर बेच रहे होते, तो उसको कोई लड़की हाँ नहीं करती। हम्म तो जितने भी बिरादरी है हमारे देश में, अगर वो अमीर है, अगर डॉक्टर से शादी कर लेगा, पर डॉक्टर कभी रिक्शे वाले से शादी नहीं करेगा, चाहे वो राजपूत है, चाहे कोई भी बिरादरी है। हाँ। ठीक है जी। जो असली भेदभाव है वो है अमीरी गरीबी का। अमेरिकी आप किसी आजकल ये शादियां जो है, ये जो इंटरकास्ट शादियां क्यों हो रही है? हाँ जी, ये भी तो हो रही है। कोई एससी हाँ से जी, कोई जनरल शादी कर रहा है, कोई जनरल से हाँ कोई जी, एससी शादी कर रहा है। ये क्यों? हाँ जी, ये एजुकेशन ही तो है। हाँ जी। एजुकेशन तो है, वो उनकी बात हाँ समझ गया मैं। हाँ पर मेरा कहने का मतलब, भेदभाव खत्म करना है तो अमीर को भी गरीब से शादी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। भेदभाव अगर खत्म करना है तो इस देश में जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये देश विकास करेगा भाई साहब, उन्नति के राह तब चलेगा। ये आजकल हर चीज जो है भेदभाव से चल रहा है। ये जाट है, ये सैनी है, ये गुज्जर है, ये एससी है, ये दलित है, ये फलाना है, ये धकड़ा। अरे हम इंसान हैं, हम इंसान है। आप ये बताइए भाई साहब, आपके पास 10 आदमी सर्विस करते हैं, हाँ जी, वो अगर आपको जातियां ना बताए हाँ जी। तो आप उनके साथ खाना खाएंगे ना? अच्छे से खाएंगे। नहीं नहीं, देखो मेरा अगर कोई मनुवादी है, नहीं आप तो ठीक है, आप तो जैसे आपने बताया हम तो खा लेते हैं।
अगर कोई मनवादी किस्म का लोग है वो उसमें भेदभाव करता है और उसको जैसे उसकी जाति का पता चला वो उससे भेदभाव करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, जैसा मनोवादी है वैसे कुछ अम्बेडकरवादी भी हैं, बुरा मत माना। हेलो, हाँ। अम्बेडकरवादी जो है वो भगवानों को गालियां देते हैं, पूजा नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। और जो सही बंदे हैं जैसे रविदास समाज के, वो पूजा भी करते हैं, मेरे साथ मंदिर में भी जाते हैं। भाई गाली देने वालों का हम समर्थन नहीं करते भाई साहब, गाली देने वालों का हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो मनवादी हो चाहे अम्बेडकरवादी हो। मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगा। मैंने एक अपनी किस्म से पोस्ट पढ़ ली मैंने, तो मुझे थोड़ा करंट आ गया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, हम सब समान हैं, एक दूसरे के हमें रहना चाहिए और ये देश जो है एक दूसरे के सहयोग से चलेगा और ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा भाई साहब। नहीं देखो नहीं, ठीक है आपकी बात, संविधान से जो भी है, पर मेरा ये कहना है कि जो आपकी बरादरी के जो गरीब है उनको आर्थिक आरक्षण दिलाइए। आपकी बरादरी के जो SC ST जिनको हक नहीं मिल पा रहा उनको हक दिलाइए। हम तो इस देश में भाई साहब, हम अपनी बरादरी की बात नहीं, हम इस देश में जितने भी SC BC माइनॉरिटी 36 बरादरी गरीब लोग हैं, हम उनको अधिकार दिलाना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर सुनो, आप सिर्फ एक सेकंड सुन लो आप। हरियाणा के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी इसी भेदभाव के खिलाफ 28 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ते मेरी बात, हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सैनी को बना है। अब इस भेदभाव के साथ लड़ते उसका संघर्ष और उसका बलिदान काम आया है। वही लड़ाई यूपी के अंदर सर एक सेकंड, आप यूपी के अंदर अपना स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ाई लड़ रहे भेदभाव के खिलाफ। मुझे एक फोन आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है सर, ओके सर, ओके।